पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई है, इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि जी इनको हमारे मेन्यू में बीफ नहीं है, इनको बीफ भी खिलाया। यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनके फूड मेन्यू में बीफ, जो बड़ा गोश्त होता है, वो शामिल नहीं है इंडिया के अंदर। ये जो पाकिस्तान से गधेड़े की फौज आई है, इस गधेड़े की फौज को हमने इस तरह से इनकार और इग्नोर करना है कि इनको हमारी बंद जुबान की गालियां सही से अच्छे से बखूबी समझ में आ जाए। आप 12 साल के बाद भारतीय सरजमीन में क्रिकेट खेल रहे हो, और क्या आपने क्रिकेट खेली है सिवाय काला थुपवाने के अपने मुंह में? पहले तो जिस कंट्री में आप जाते हो, जिस मुल्क में जाते हो, उसके नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और कल्चर को आपको रिस्पेक्ट देना होता है। जिस कंट्री में आप जाओ वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, थोड़े अरसे के लिए जाते हो, कम से कम उसको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जहाँ से आप आए होते हो ये उधर भी रिस्पेक्ट देंगे आके आपको। बार बार अपनी बकवास रिपीट करनी है तुमने, फिर कहना है कि यार इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ऐसे होंगे रिश्ते अच्छे? कभी भी नहीं होंगे। अबे कहां से आते हो तुम लोग? ये वाली जिल्लत हमें ज़हनी बाजुरों वाली सलाहियतें लेके पाकिस्तान के नाम पे खेलने के लिए बावली भेड़े बनकर तुम लोग ढूंढ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत आई हुई है, जहां भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें होटल में भी पूरे इंडियन कल्चर के तहत स्वागत किया, जिसके बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के इस मेहमान नवाजी का धन्यवाद कहा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ, और वो ये है कि एनडीटीवी ने फूड मेन्यू निकाला है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोगों को दिया जाएगा, जिसमें हर तरह के पकवान हैं, ग्रिल्ड फिश से लेकर के मटन तक। लेकिन उस फूड मेन्यू में बीफ नहीं है, जिसे लेकर के अब पाकिस्तानी मीडिया बवाल मचा रही है और कह रही है कि भारत उनके प्लेयर्स के साथ साजिश कर रहा है और उन्हें रिक्वायर्ड प्रोटीन्स नहीं दे रहा है। जबकि दोस्तों, भारत में बीफ खाना या बनाना बंद है और भारत के लोग गौ माता की पूजा करते हैं। लेकिन हर वक्त की तरह पाकिस्तान दूसरे देश के नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करने के बजाय उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो अब उन पाकिस्तानियों का जवाब ये है कि अगर तुम्हें भारत के द्वारा दिए गए खाने से दिक्कत है तो तुम वापस पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन भारत में कभी भी ना गौ माता की हत्या होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि 12 फरवरी 2023 को मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ी भरी सभा में कहा है, ऐलानिया, कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है और भारत की संस्कृति ये है कि यहाँ पर गौ माता हम मानते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं दो चीजें बहुत जरूर से ध्यान रखती हूँ कि एक, मैं पोर्क नहीं खाती हूँ और दूसरा, मैं बीफ टच भी नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ कुर्बानी में भी इस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब आती है बात आपके सवाल पर। सवाल ये है कि भाई उतरे तो अकबर, बाबर, बीरबल सब उतर गए। अब उतरने के बाद तो पहला स्वागत उनका गेरुआ स्कार्फ से हुआ है। अब जय सिया राम बुलवाना पड़ेगा हमारे सनातनी भाइयों को इनके मुंह से। इनकी हिम्मत तब पता चलेगी जब ये पाकिस्तान की सरजमीन पर इसी गेरुआ स्कार्फ को पहन करके उतरेंगे, क्योंकि 2-4 मैच में ही तो इन्होंने हारना ही है, खत्म ही होना है, और क्या होगा। इनकी मतबुद्धि तो सिर्फ औरतबाजी पर और औरत के ब्लाउज पर लगी रहती है कि कौन कितने बड़े बड़े गले का ब्लाउज पहनी है। ये जो पाकिस्तान से गधेड़े की फौज आई है, इस गधेड़े की फौज को हमने इस तरह से इनकार और इग्नोर करना है कि इनको हमारी बंद जुबान की गालियां सही से अच्छे से बखूबी समझ में आ जाए। अब क्योंकि भारत के संस्कृत लैंग्वेज का एक अभिमान रहा है हमेशा से कि भारत के संस्कृत लैंग्वेज में कभी भी ऐसी कोई भाषा का उच्चारण किया ही नहीं गया है जिसमें गाली का कोई इंटीमेशन नजर आए। अब माँ बहन की गालियां तो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में ही निकलती हैं। तलाक बिद्दत, तलाक हसन, तलाक एहसन और पॉलीगेमी और हलाला जैसे अभद्र भाषा जो है वो भी इस्लाम से ही आते हैं। अब क्योंकि ये भारत के नागरिक संस्कृत पढ़कर यहाँ की संस्कृति और प्रथा पर चलते हैं, तो हम तो मुंह खोल करके जुबान से इनकी तरह माँ बहन की गालियां दे नहीं सकते। तो इन गधेड़े की फौजों को हमें ऐसा इग्नोर करना है, ऐसा इग्नोर करके इतना बेइज्जत कर देना है
प्लीज कि कंटिन्यू। इनके दिमाग में ये बात पेवस्त हो जाए कि भारत के नागरिक हमें गधेड़े की फौज ही समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते हैं। अब क्योंकि ये बात पूरे भारत को भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान गधे का एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भिखारियों का एक्सपोर्ट करता है। यूएई और सऊदी अरबिया बेचारा हर रोज सीख रहा है कि अपने भिखारियों को बुलवा लो, टूरिज्म वीजा पे आता है, यहाँ भीख मांगता है। देखिए इनका दिमाग कि ये पाकिस्तान के लोग भीख मांगने के लिए भी महंगी मस्जिदों के बाहर यूएई में बैठते हैं, क्योंकि वहां रियाल में और डॉलर में पैसे वो लोग भीख में देते हैं, तो और अच्छे खाने देते हैं भीख में। इसलिए ये लोग महंगी और खूबसूरत मस्जिदों के बाहर बैठता है कि यहाँ पर बड़े लोग आएंगे, छोटे लोग नहीं आएंगे। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको इंडिया में होटल्स में बीफ नहीं मिल रहा खाने में, यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनके फूड मेन्यू में बीफ जो बड़ा गोश्त होता है वो शामिल नहीं है इंडिया के अंदर। ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि सारी वेन्यूज़ जहाँ पर भी मैचेस हैं वहाँ पर बीफ सर्व नहीं किया जा रहा, और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, सारी जितनी भी 10 प्लेइंग नेशंस हैं वो सबके लिए इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा बवाल जो मच रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा जो है बैशिंग हो रही है कि फ़ूड मेन्यू जो है वो NDTV की तरफ से आ गया है और फूड मेन्यू में ग्रिल्ड फिश है, बटर चिकन है, वेजिटेबल पुलाव है, हैदराबादी चिकन बिरयानी है, लैम चॉप्स है, मटन करी है, लेकिन ये बीफ नहीं रखा गया। हमारे प्लेयर्स तो जो खाना पसंद करते हैं वो होना चाहिए, उनकी प्रोटीन का ख्याल रखना चाहिए, कितना फ़ैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स मैच से पहले, ये उनकी रूटीन होती है, उनको मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में मिलता है। अरे भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पहले तो जिस कंट्री में आप जाते हो, जिस मुल्क में जाते हो, उसके नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और कल्चर को आपको रिस्पेक्ट देना होता है। जिस कंट्री में आप जाओ वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, थोड़े अरसे के लिए जाते हो, कम से कम उसको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जहाँ से आप आए होते हो ये उधर भी रिस्पेक्ट देंगे आके आपको। ये आपको याद रखना है कि आप एज अ पाकिस्तानी जाते हो, आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर हो, और अगर आप लिख भी रहे हो कुछ ऐसा तो पाकिस्तान को लोग बड़ा जो है बुरा भला कह सकते हैं, पाकिस्तान पे जो है वो उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर ऐसे ही होता है, आपको रिस्पेक्ट करना होता है। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेस, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और आपको लोगों के दिल नहीं दुखाने, इसमें सिंपल सी बात है, अगर वो बीफ ऑफर नहीं कर रहे, अगर वो उनके रिचुअल्स के ख़िलाफ़ है, उनका दिल दुखता है इस चीज़ से, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत इसमें फेमस जो एक लाइन है, शेर है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जिसमें कहते हैं टादे मंदिर टादे मस्जिद टादे जो कुछ टहंदा लेकिन किसी दा दिल ना टाई दिल विच रब रहंदा। ये क्या कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि दिल आपको किसी का नहीं दुखाना, क्योंकि दिल में अल्लाह ऊपर वाला होता है, और ये आप जब दुखाते हो तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है इससे। तो आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर आपको फॉलो करने हैं, रिस्पेक्ट देनी है उसको। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने एक दफ़ा भी इस चीज़ को हाईलाइट किया। माशाल्लाह जितने वो अच्छे प्लेयर्स हैं वो ईजिली एडजस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बीफ खाते थे, इधर मटन खाते थे, फिश खाते थे, उधर वो एडजस्ट कर रहे हैं, और वहाँ जाकर वो इतनी अच्छी अच्छी ट्वीट्स कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी जो इंडिया की है वो दिखा रहे हैं अपनी ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए। रिजवान है, शाहीन है, फ़खर हैं, बाबर है, ये सारे तारीफ़ कर रहे हैं। आपके प्लेयर्स खुश हैं, वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप नया प्रोपेगेंडा ना शुरू करो, कॉन्स्पिरेसी ना बनाओ। आप लोग अपनी टीम को सपोर्ट करो। आज उनका वार्म अप मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कोई कुछ नहीं हो जाता, बीफ नहीं मिल रहा। बीफ खाने की वजह से आपकी टीम एलिमिनेट नहीं हो जाएगी, वो अच्छा खेलेगी और अच्छा ही खेलेगी। जिस तरह जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है वो उसमें पूरा खेलेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको इशू ना बनाएं। आप लोगों को अगर फूड मेन्यू जो है वो दिखा दिया गया, अब श्रीलंका में फूड मेन्यू में पोर्क होता था, अब पोर्क जो है अगर हमारे प्लेयर्स नहीं खाते तो आप इजीली उसको मेन्यू से स्किप कर सकते हो, और जो आप खाते हो आप उस पर आगे बढ़ सकते हो। चाहे आप फिश खाते हो, लैम खाते हो, मटन खाते हो, जो भी खाते हो आप, या चिकन खाते हो, आप वो खा सकते हो। श्रीलंका में पोर्क मिलता है लेकिन प्लेयर्स नहीं खाते जो मुस्लिम्स हैं। श्रीलंका में बियर मिलती है, विस्की मिलती है, लेकिन लोग नहीं खाते। सिंपल एज दैट, नहीं पीते, सिंपल एज दैट, क्योंकि आप वो नहीं करते हो। लेकिन क्या पाकिस्तान में आप लोग जो है वो पोर्क रखते हो? आप लोग जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं PSL में आप पोर्क सर्व करते हो? नहीं करते ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। वो लोग भी नहीं फिर इशू करते, वो लोग भी नहीं खाते, वो रह लेते हैं 15 दिन 20 दिन पोर्क के बगैर, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान में पोर्क नहीं सर्व होता, हमारे नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ है ये चीज़। तो इसी तरह होता है, जब आप जाते हो आप भी एक्सपेक्ट करो कि यार वो नहीं देंगे आपको। और ये चीज़ प्लेयर्स को पहले भी पता थी, वो लोग पहले भी गए हुए हैं, 2011 में भी प्लेयर्स गए थे, 16 में नवाज भी गए थे, उससे पहले आगा सलमान जा चुके हैं।